दोस्तों, बहुत ही मज़े की एपिसोड एक्शन से भरपूर। आखिर तक लाजमी देखोगे तो मज़ा आएगा। मुझे ये अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो दोनों भीम को ले जा रहे थे। लक्ष्मण, करिश्मा ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, बहुत अरसा बाद, बल्कि जिंदगी भर में पहली बार भगवान तुम्हारे घर में पधारी है। साधु संत देव तुम उन्हीं तो होते हैं। तुम्हें इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। अपने बालों का पसाद कर लो, सेवा करो साधु महाराज की। क्या सेवा करूं साधु महाराज? लक्ष्मण मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। चुप, पानी, मुझे पानी पिला दो, मैंने कहा। मेरे होंठों से बहने वाला खून जिम गया था और हल्क खुश्क हो रहा था। जिस्म का जोड़ जोड़ दुख रहा था। कम बख्त भीम ने मुझे रोई की तरह धन कर रख दिया था। लक्ष्मण दूसरे कमरे में जाकर पानी से भरा हुआ गिलास ले आया। इस दौरान दूसरा आदमी नाली ताने खड़ा रहा था। करिश्मा के हाथ में भी मौजूद था। लक्ष्मण पानी से भरा हुआ गिलास लेकर मेरे सामने खड़ा था। मैंने इसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। इसने भी हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन गिलास मेरे हाथ में देने के बजाय पानी मेरे मुंह पर फेंक दिया। मेरे भाई का हत्यारा मेरे हाथों से पानी पीना चाहता है। वो गिलास एक तरफ फेंकते हुए खड़ा। मैं पिलाता हूं तुम्हें पानी, बल्कि गंगा जल पिलाऊंगा तुम्हें। इसने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। थप्पड़ इस कदर भरपूर था कि मेरा दिमाग घूम कर रह गया। इससे पहले कि मैं अपने आप को संभाल सकता, एक जोरदार गूंसा मेरे मुंह पर पड़ा और मैं कुर्सी समेत पीछे उलट गया और कलाबाजी खाता हुआ दूर जा गिरा। लक्ष्मण भी घूमकर मेरे करीब आ गया और मुझ पर ठोकरों की बारिश कर दी। मेरे मुंह और नाक से एक बार फिर खून बह निकला था। बस करो लक्ष्मण, करिश्मा चीखी। इसे उठाकर कुर्सी पर बिठा दो। लक्ष्मण के हाथ रुक गए। वो हुक्म उदूली करने पर भीम का हश्र देख चुका था। इसने पहले कुर्सी सीधी की और फिर मुझे उठाकर कुर्सी पर बिठा दिया। और फिर ये इंकिशाफ मेरे लिए खासा सनसनीखेज साबित हुआ था कि आदिनाथ मंदिर में जो पुजारी मेरे हाथों मारा गया था, वो लक्ष्मण का भाई था। तहखाने में वो खुद को जब्त किए खड़ा रहा था, मगर इसने भीम को मेरी पिटाई करने से नहीं रोका था। उन कम बख्तों ने मार मार कर मेरा हुलिया बिगाड़ दिया था। मेरी जगह कोई आम आदमी होता तो दम तोड़ चुका होता, लेकिन मैं बड़ा सख्त जान था। अब तक अपने आप को जिंदा रखे हुए था। करिश्मा अब भी मेरे सामने खड़ी थी। करिश्मा, मैंने इसकी तरफ देखते हुए रुक रुक कर कहा, मेरी जो भी टूट फूट हो रही है, इसका हिसाब रखना। ये सब कुछ तुम्हारे खाते में जमा हो रहा है और सारा हिसाब तुम्हें चुकाना होगा। ओहो, करिश्मा चीखी। तो क्या अब भी तुम समझते हो कि यहां से बचकर जा सकोगे? मैंने मायूस होना नहीं सीखा। मैंने जवाब दिया, जिंदगी के आखिरी सांस तक लड़ूंगा और ये हिसाब चुकाने की कोशिश करूंगा। वाकई बहुत बहादुर हो, करिश्मा मुस्कुराई। लेकिन उन तमाम तकलीफों से बच सकते हो अगर उन लोगों का पता बता दो जिन्होंने तुम्हें अब तक पनाह दे रखी थी। मनीलाल ये जानने में दिलचस्पी रखता है कि वो गद्दार कौन है। तुम कन्हैया के बारे में जान चुकी हो, फिर क्यों पूछ रही हो? मैंने जवाब दिया, तुम्हें क्या मालूम? करिश्मा ने नफी में सर हिला दिया। कन्हैया में इतनी जुर्रत नहीं हो सकती कि इतने रोज तक तुम्हें छुपाए रखती। इस रात जब तुम मुझे इसके काटेज में लेकर गए थे, तो मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम्हारी और इसकी दोस्ती चंद घंटों से पुरानी नहीं है। मैं उन लोगों के बारे में जानना चाहती हूँ जिन्होंने कन्हैया के पास आने से पहले तुम्हें पनाह दे रखी थी, और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि कन्हैया इस वक्त कहाँ है। कोशिश करके देखो, मैंने कहा। अगर तुम मेरे जिस्म का रेशा रेशा भी अलग कर दोगी, तो इस सिलसिले में मेरी जुबान नहीं खिलेगी। मनीलाल ने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, करिश्मा ने कहा। अगर मैं कामयाब ना हो सकी, तो फिर तुम्हें मनीलाल के हवाले कर दिया जाएगा। वो जुबान खुलवाने के लाखों तरीके जानता है। इसके पास ऐसे ऐसे नाग हैं जिनके काटने से आदमी मरता तो नहीं, लेकिन वो मौत की दुआएं जरूर मांगता है। वो अजियत तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। बेहतर है तुम अभी जुबान खोल दो। कोशिश करके देखो, मैंने जवाब दिया। करिश्मा ने लक्ष्मण को इशारा किया। वो दूसरे कमरे में चला गया, और जब वो वापस आया तो इसके हाथ में बोतल थी। बोतल देखते ही मैं समझ गया कि ये कंट्री है, कच्ची भट्टी की शराब, जो जहर भी बन सकती थी। तुमने मुझे पिलाई थी, लेकिन मुझे अफसोस है कि यहाँ इस वक्त ये कंट्री ही दस्तयाब है। वैसे ये मज़े की चीज़ है, करिश्मा ने कहते हुए दूसरे आदमी को इशारा किया। लक्ष्मण ने बोतल मेज पर रख दी और फिर उन दोनों ने मुझे इस तरह जकड़ लिया कि मैं हरकत करने के काबिल भी नहीं रहा। करिश्मा ने बोतल मेरे मुंह में ठूंस दी। मैं सर झटकने की कोशिश करता रहा और इस तरह कुछ मेरे होंठों से बाहर भी गिरती रही। इसे कहते हैं पुरानों के बदले प्राण। करिश्मा ने बोतल हटाई। इसका मतलब है आँख के बदले आँख। तुम मौत का बदला मौत भी कह सकते हो, लेकिन तुमने मुझे पिलाई थी, इसलिए मैंने भी पिलाने पर ही इक्तिफा किया है। सिर्फ इतनी ही पिलाई जितनी तुमने मुझे पिलाई थी। वो किया थी, खोलता हुआ लावा था जो मेरे अंदर उंडेल दिया गया था। एक भौंचाल सा आ गया मेरे अंदर।
लक्ष्मण ने मुझे पीछे से पकड़ रखा था। मेरे पेट में तूफानी लहरें सी उमड़ रही थी, यूं लग रहा था जैसे आंतें मुंह को आ रही हूं। और जब मैं जोर से मचला तो लक्ष्मण ने मुझे छोड़ दिया। मैं उछल कर कुर्सी पर दोहरा हो गया और फिर नीचे गिरा। इसके साथ ही मुझे जोरदार कै हो गई। पेट के अंदर चलने वाला तूफान किसी तरह थमने का नाम नहीं ले रहा था। थोड़ी थोड़ी देर पर कै हो रही थी। अंदर का पूरा निजाम हल कर रह गया था। लगता था जैसे आंतें भी बाहर आ जाएगी। आखिरकार मैं अपनी कैफियत पर काबू पाने में कामयाब हो गया, मगर कच्ची भट्टी की इसने मेरा दिमाग बेकाबू कर दिया था। दिमाग में धमाके से ख्यालात आ रहे थे। लक्ष्मण ने मुझे पकड़कर दोबारा कुर्सी पर बिठा दिया और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। दूसरा आदमी पहले की तरह अपनी जगह पर चला गया था। अब तक के हंगामों से मुझे ये अंदाजा हो गया था कि करिश्मा के अलावा इस मकान में सिर्फ यही दो आदमी थे, तीसरा कोई नहीं था। अगर होता तो अब तक सामने आ चुका होता। अगर वो आदमी भीम को लेकर ना जाते तो करिश्मा और भीम समेत उनकी तादाद 6 होती। मेरी बात गौर से सुनो मूर्ख, लक्ष्मण ने मेरे कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। करिश्मा जी ने ठीक कहा है कि हम प्राणों के बदले प्राण के उसूलों पर चलते हैं, यानी मौत के बदले मौत। तुमने मेरे भाई की बूटी कर दी है। मैं बहुत मजबूत असाब का मालिक हूँ। अब तक मैंने अपने आप पर काबू रखे हुए है, लेकिन सब्र का प्याला छलक भी सकता है। इससे पहले कि मैं बेकाबू हो जाऊँ, तुम उन लोगों के नाम बता दो जिन्होंने तुम्हें अब तक पनाह दे रखी थी। बसूरत दीगर में अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए कार्रवाई शुरू कर दूंगा। एक बार और, करिश्मा ने कहा। तुमने सिर्फ यही सुना है कि मनीलाल बहुत सफ़ाक और बेरहम आदमी है, लेकिन वो दोस्तों का ख्याल भी रखता है। वो बिलावजह किसी पर जुल्म नहीं करता। वो बहुत मेहमान परवर है। अगर तुम उन लोगों के नाम बता दोगे तो मनीलाल खुश हो जाएगा, और मैं वादा करती हूं कि इसके बाद तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारी भरपूर सेवा की जाएगी और ये काटेज, जहां तुम पर तशद्दुद हो रहा है, तुम्हारे लिए स्वर्ग बन जाएगा। यहां तुम्हें हर सहूलत मैसर होगी। तुम्हारी पसंद की अप्सराएं होंगी जो तुम्हारी मुट्ठी चापी करेगी। इस वक्त मेरा सर किसी कदर झुका हुआ था। मैंने आंखें खोल कर देखा। लक्ष्मण मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था और करिश्मा कदरे बाईं जानिब थी। इसके हाथ में पकड़े हुए हथियार का रुख मेरी तरफ था। तीसरा आदमी दरवाजे के करीब खड़ा था। मेरी हालत अगरचे अच्छी नहीं थी। पेट और सीने में आग लगी हुई थी और दिमाग में धमाके से ख्यालात आ रहे थे। और इससे पहले कि मेरे दिमाग पर चढ़ जाए, मैंने रिस्क लेने का फैसला कर लिया। मैं तो ये सब समझ चुका था कि ये लोग मुझे जान से नहीं मारना चाहते थे। नाकामी की सूरत में ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि मेरी और पिटाई हो जाएगी। मैंने अपने फैसले पर अमल करने में देर नहीं लगाई थी। मेरा हाथ बड़ी तेजी से हरकत में आया। उनमें से किसी को इसकी तवक्को नहीं थी कि मैं इस मरहले पर कुछ कर सकूंगा। मेरा हाथ करिश्मा के हथियार वाले हाथ पर पड़ा। मैंने इसे इस तरह खींचा कि वो मेरे सामने खड़े हुए लक्ष्मण से टकराई। करिश्मा ने खतरा महसूस करते हुए फौरन ही ट्रिगर दबा दिया था, मगर मैंने झटका देते ही इसका हाथ भी मोड़ दिया था। हथियार का रुख इस वक्त लक्ष्मण की तरफ था। इसके पेट में लगी और वो चीखता हुआ हेर हो गया। मैंने दूसरा मौका दिए बगैर बड़ी फुर्ती से छीन लिया और दूसरे हाथ से पकड़कर जोरदार झटका दिया। वो मेरी गोद में गिर गई। दरवाजे पर खड़े हुए दूसरे आदमी ने फौरन ही तान ली। अब तक की सूरत-ए-हाल से मैं समझ चुका था कि करिश्मा को इस गिरोह में एक अहम मकाम हासिल था। इसने अगरचे अपने एक आदमी को मफलूज कर दिया था, मगर मुझे यकीन था कि इसके आदमी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। अपने आदमी से कहो फेंक दे, वरना मैं उड़ा दूंगा। मैंने करिश्मा के कान के करीब गिरा। करिश्मा कसमसा, मगर मैंने इसकी कंठी पर नाली का दबाव बढ़ा दिया। वो बेबस होकर रह गई। इसने अपने आदमी को फेंक देने का हुक्म दिया। वो शख्स चंद लम्हे उलझी हुई नजरों से करिश्मा की तरफ देखता रहा, फिर इसने हाथ से छोड़ दी। इस कमरे के इस कोने में चले जाओ जहां मेज पर वो मूर्ति रखी हुई है। इस मर्तबा मैंने इस शख्स को हुक्म दिया। फेंकने के बाद इस शख्स ने कहे बगैर दोनों हाथ सर से ऊपर उठा लिए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता सरकता हुआ कोने की तरफ बढ़ने लगा। मैंने जोरदार धक्का देकर करिश्मा को अपनी गोद से हटा दिया और एक ही झटके से खुद भी उठ गया, लेकिन करिश्मा को मैंने अपनी गिरफ्त से आज़ाद नहीं किया था। मेरा हाथ अब इसके सीने की बजाय सामने से गर्दन पर लिपटा हुआ था और इसे एक बार फिर अपने साथ खींच लिया था। मैंने इस बंदे को कमरे में बंद करके बाहर से लाक लगा दिया था और करिश्मा को लेकर दूसरे कमरे में आ गया था। नशे की वजह से मेरे ऊपर करिश्मा के लिए गुस्सा उबर रहा था और दिमाग मजीद काम न करते हुए इसके साथ मुलाकात का भूत सवार हो चुका था, जिसे मैं फौरी उतारना चाहता था। करिश्मा ने कुछ बोलना चाहा, पर मैंने इसकी बात टोक दी। मेरा दिल धड़क रहा था। मैं एक बड़ा रिस्क लेने वाला था। छोड़ दो मुझे, करिश्मा बोली। मैंने इसकी बात सुनने की बजाय करिश्मा को अपनी तरफ खींचकर इसे खुद में समेट लिया। हाय करती हुई करिश्मा मेरे जिस्म के साथ लग गई।
कुछ देर बाद मैं फौरी तौर पर बाहर निकला और करिश्मा को लेकर सहन में आया तो देखा लक्ष्मण अभी तक फर्श पर बेहिस ओ हरकत पड़ा था। वो बेहोश हो गया था। मैं करिश्मा को ढाल बनाए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा और फिर एकदम रुक गया। मेरी नज़रें एक तरफ रखे हुए टेलीफोन पर जिम गईं। दरवाजे के करीब पहुंचकर मैंने फुर्ती से झक कर नाली उठाई और करिश्मा को धक्का देता हुआ बाहर आ गया। बाहर निकलते ही मैंने दरवाज़ा बंद करके बाहर से कुंडा लगा दिया। बाहर निकलते ही ठंडी हुआ मेरे चेहरे से टकराई। उधर उधर देखते हुए मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि ये काटेज झील के किनारे पर था। कुर्ब जो जवार में और भी काटेज होंगे। हो सकता है किसी ने आवाज़ सुन ली हो, लेकिन मेरा ख्याल है कोई अपने काटेज से बाहर नहीं निकलेगा। ऐसी जगहों पर लोग अय्याशी के लिए आते हैं, अपनी अय्याशी छोड़कर बखेड़ों में कोई नहीं पड़ता। मैं करिश्मा को धक्के देता एक ढलान पर उतरता चला गया। वो बार बार करा रही थी। एक जगह में रुका। मैं करिश्मा को धक्के देता हुआ एक ढलान पर कूदा। झील के किनारे पर कुछ रोशनियां दिखाई दे रही थीं। ये वही जगह थी जहां लोग ताश मनाने के लिए जाते हैं। मैं भी वहां जा चुका था जहां अंग्रेज जूड़े से मुलाकात हुई थी। अगर मैं चाहो तो तुम्हें गोलियों से छलनी करके फेंक दूं, मैंने करिश्मा की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं तुमसे फिर भी मिलना चाहता हूं। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, जितना तेज भाग सकती हो इस तरफ भागती चली जाओ। तुम गलती कर रहे हो माने, करिश्मा ने कहा। इसमें शुबा नहीं कि तुम एक निडर और दलेर आदमी हो। मनीलाल से दुश्मनी मोल लेकर तुमने अच्छा नहीं किया, लेकिन अगर तुम चाहो तो ये दुश्मनी दोस्ती में बदल सकती है। मनीलाल के साथ रहकर तुम ऐश करोगे। इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल दूं, तुम भागना शुरू कर दो, मैंने कहा, और इसके साथ ही नाली का रुख नीचे की तरफ करके दबा दिया। करिश्मा के पाँव के करीब जमीन पर लगी। करिश्मा के मुंह से चीख निकल गई और वो उछल कर कई कदम पीछे हिट गई। भाग! मैं चीखा। करिश्मा ने मुड़कर ढलान की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद ही वो तारीकी में गायब हो गई। मेरे पेट और सीने में अब भी आग सी लगी हुई थी। अब दिमाग की तरफ चढ़ने लगी थी। ठंडी हवा भी असर अंदाज हो रही थी। मैं सर को झटकता हुआ एक तरफ दौड़ने लगा। एक जगह रुककर नाली को मैंने झील की तरफ उछाल दिया। इसकी मुझे जरूरत नहीं थी। अपनी हिफाजत के लिए करिश्मा का हथियार ही काफी था। करिश्मा को सजा देने का कोई फायदा नहीं था। करिश्मा को साथ साथ लिए फिरना खतरे से खाली नहीं था। वो बहुत अय्यार थी। मैं पहाड़ियों पर दौड़ता रहा और फिर एक पहाड़ी पर पहुंचते ही मैं रुक गया। बुलंदी पर थोड़े थोड़े फासले पर कुछ पत्तियां नजर आ रही थीं। मैं गौर से इस तरफ देखने लगा और फिर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैं इत्तेफाकिया तौर पर उछल शवार मंदिर की तरफ निकल आया था। वो रोशनियां मंदिर ही की थी। ये पहाड़ी इस तरफ थी जहां से मंदिर वाले बंगले की तरफ पहुंचा जा सकता था। इस पहाड़ी से उतरते हुए मैं 2-3 काटेज के करीब से भी गुजरा था। एक काटेज के बिल्कुल पहलू से गुजरा था। इसकी तमाम बत्तियां जल रही थी और अंदर से मूसीकी और कहकहों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मैं पहाड़ी से उतरकर इस बंगले के गेट पर पहुंच गया और काल बैल का बटन दबाया। तकरीबन 4 मिनट तक मैं बार बार घंटी बजाता रहा। इस दौरान मैं बार बार उधर उधर देखता रहा। रात का आखिरी पहर था और किसी के इस तरफ आने का इम्कान नहीं था, मगर किसी भी इम्कान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। मैंने गेट की झरी से अंदर झांक कर भी देखा था। अंदर कहीं रोशनी नजर आ रही थी। मैंने एक बार फिर बैल बजाई और ये सोच लिया था कि इस मर्तबा कोई जवाब ना मिला तो गेट पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद जाऊंगा। ये सोचकर मैंने ऊपर देखा ही था और इसके साथ ही मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया था। बंगले की 4 दीवारी किसी किले की फसील की तरह बहुत ऊंची थी। गेट भी बहुत ऊंचा था। इसके ऊपर भी तकरीबन 4 फुट ऊंची दीवार बनी हुई थी। गेट और ऊपर की दीवार के दरमियान खला में 4 इंच के फासले पर मोटी मोटी आहनी सलाखें लगी हुई थी। गोया गेट फांदना भी मुमकिन नहीं था। तकरीबन 15 फुट ऊंची दीवार भी चिकनी थी और इस पर चढ़ना भी मुमकिन नहीं था। अंदर की तरफ हल्के कदमों की चाप सुनकर मैं चौंक गया। झरी में से आंख लगाकर देखा। तारीकी में 2 हियोले गेट की तरफ आते हुए दिखाई दिए। दोनों हियोले मजीद करीब पहुंचे तो मैं सीधा हो गया। कौन है? एक निस्वानी सी आवाज कानों से टकराई। ये कांवरी की आवाज थी। मैं हूँ, दरवाजा खोलो, मैंने झरी से मुंह लगाकर सरगोशी में जवाब दिया। कुछ देर चाबियों की किनकिनाहट की आवाज सुनाई दी। कांवरी चाबियों का गुच्छा लेकर आई थी। चंद सेकंड बाद गेट का जैली दरवाजा खिल गया और मेरे अंदर दाखिल होते ही दरवाजा बंद भी हो गया। कांवरी के साथ कन्हैया भी थी। मुझे देखकर उन दोनों ने इत्मीनान का सांस लिया था। अंधेरे में मेरी शक्ल नहीं देख सकती थी, इसलिए वो अंदाजा भी नहीं लगा सकती थीं कि मैं किस हाल में हूँ, लेकिन अंदर आते ही वो दोनों मुझे देखकर उछल पड़ी। एक तो मेरी मूंछें और दाढ़ी गायब थी, दूसरा मेरा हुलिया बिगड़ा हुआ था। नाक और होंठ फूले हुए थे, खून जमा हुआ था,
चेहरे पर मार के निशान भी नजर आ रहे थे। चोला फटा हुआ था, पेशानी पर उभरा हुआ गोमा भी साफ नजर आ रहा था। 10 बजे तक तुम नहीं लूटे तो मुझे किसी गड़बड़ का शुबा हो गया था, कन्हैया ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। क्या हुआ था? किससे मतभेड़ हुई थी? लगता है तुम्हें अच्छी खासी चोटें लगी हैं। हाँ, मैंने जवाब दिया। कम बख्तों ने जिस्म का जोड़ जोड़ हिलाकर रख दिया है। पूरा जिस्म बुरी तरह दुख रहा है। मैंने हाथ में पकड़ा हुआ हथियार बिस्तर पर फेंक दिया और बाया कंधा से हिलाने लगा। बैठो, यहाँ बैठो। कन्हैया ने मुझे पकड़कर कुर्सी पर बिठा दिया और मेरा चोला दोनों हाथों से पकड़कर उठाती चली गई। मेरी हालत देखकर दोनों की आंखों में वहशत की लह दौड़ आई। मेरे पूरे जिस्म पर नील पड़े हुए थे। बहरहाल वो भी इस वक्त मेरी तरह अपनी चोटें सहला रहा होगा। जिंदगी भर याद करेगा कि किसी मर्द के बच्चे से पाला पड़ा था। अरे, कन्हैया के मुंह से बेइख्तियार निकला। फिर वो कांवरी की तरफ देखकर बोली, हल्दी और कड़वा तेल हो तो इसे गर्म करके मालिश की जाए, वरना तकलीफ बढ़ जाएगी। दोनों चीजें किचन में मौजूद हैं, मैं अभी गर्म करके लाती हूँ, कांवरी ने जवाब दिया और चली गई। गुरुजी को इत्तला दे दी जाए, वो बहुत परेशान हैं। ओ नहीं, पंडित को अभी बेआराम मत करो, सुबह इत्तला दे देना। और तेल गर्म करने से पहले मुझे एक कप चाय बना दो। एक कमबख्त ने बोतल मेरे पेट में उंडेल दी थी। अजीब सी कैफियत हो रही है, मैंने कहा। कांवरी कमरे से बाहर चली गई और कन्हैया मेरे जिस्म पर उन जगहों को सहलाने लगी जहां नील नजर आ रहे थे। मेरा ख्याल है ठोकरों और घूंसों से 2-3 जगहों से मेरा गोश्त अंदर से फट गया था। कन्हैया किसी ऐसी जगह पर हाथ रखती तो मैं तकलीफ से करा उठता। कन्हैया ना सिर्फ मेरी इस हालत से परेशान हो रही थी, बल्कि उन लोगों को कोस भी रही थी जिन्होंने मेरी ये दुर्गत बनाई थी। भीम को तो वो मुंह भर भर कर गालियां दे रही थी। कांवरी बगैर दूध के चाय बनाकर लाई थी। इसमें हल्की सी खटास भी थी, गालिबन इसमें थोड़ी सी टाटरी डाल दी थी। कांवरी ने वाकई अक्लमंदी का सबूत दिया था। मुझे इस वक्त वाकई किसी ऐसी चीज की जरूरत थी। चंद घूंट पीने के बाद ही मेरे पेट की बेचैनी कम होने लगी। मुझे चाय देकर कांवरी दोबारा किचन में चली गई थी और चंद मिनट बाद वो हल्दी मिलाकर तेल लेकर आई। इस वक्त तक मैं चाय पी चुका था। कन्हैया ने मुझे बिस्तर पर ऊंधा लिटा दिया और मेरी जगह जगह पर गर्म तेल की मालिश करने लगी। मैं होले होले कराहता रहा। गर्म तेल की मालिश से मुझे बड़ा सुकून भी मिल रहा था और मुझ पर गुनूदगी सी तारी होने लगी। आंखें भारी होती चली गईं और फिर पता नहीं मैं कब सो गया था। आँख खिली तो मेरे जिस्म पर पलंग जैसी किस्म का मुलायम रेशों वाला कंबल पड़ा हुआ था। मैंने गर्दन घुमाकर उधर उधर देखा। खिड़कियों पर अगरचे पर्दे पड़े हुए थे, मगर बाहर से उन पर पड़ने वाली रोशनी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि दिन अच्छा खासा चढ़ गया था। इसके कुछ ही देर बाद कन्हैया कमरे में आई तो इसने दिलचस्प इंकिशाफ किया कि दूसरे दिन के 2 बज रहे थे। पंडित रोहन सुबह से अब तक 2 मर्तबा तुम्हें देखने के लिए आ चुका था, कन्हैया ने बेड के पास आते हुए कहा। बाहर की क्या सूरत हाल है, कुछ पता चला? मैंने पूछा। बहुत खौफनाक, कन्हैया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। थोड़ी देर पहले जब पंडित तुम्हें देखने के लिए आया था तो इसने बताया था कि मनीलाल वाकई पागल हो गया है। शहर की कोई जगह महफूज नहीं। इसके आदमी शिकारी कुत्तों की तरह तुम्हें तलाश करते फिर रहे हैं। हर मुश्तबा रागीर को रोक कर जांच पड़ताल की जा रही है। होटलों में कयाम पजीर लोगों को भी परेशान किया जा रहा है। इसके आदमी जबरदस्ती कमरे में घुस जाते हैं। एहतजाज करने पर उन्होंने कई लोगों को जदोकोब भी किया है। होटलों के मालिकों के एक वफ़द ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर शिकायत की थी, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सका। वो भी मनीलाल के आगे बेबस है। शायद तुम ना की झेल के करीब किसी काटेज में उनकी कैद से भागे थे। हाँ, मैंने इस बात में सर हिलाया। रात के आखिरी पहर मनीलाल के आदमियों ने इस इलाके में वाक़े डेरों की तलाशी ली थी। वहाँ भी एहतजाज और मुज़ाहमत करने पर उन्होंने कई लोगों को जदोकोब किया था। और दिलचस्प खबर यह है कि मनीलाल ने उन 4 आदमियों को लाइन में खड़े करके उड़ा दिया जो काटेज में तुम्हारी निगरानी पर मामूर किए गए थे। 5वीं को शायद तुमने उड़ा दिया था। नहीं नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाया। हथियार करिश्मा के हाथ में था। मैंने इसे गिरफ्त में लेने की कोशिश की तो चल गई और लक्ष्मण इसकी जद में आ गया। किया भीम को भी उड़ा दिया गया। हाँ, कन्हैया ने जवाब दिया। इसके जिस्म पर कई जगहों से उधड़ी हुई खाल देखकर मनीलाल अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सका था। इसने भीम जैसे दरिंदों को पाल रखा है जिन पर वो लाखों रुपए खर्च करता है, और भीम का तुम्हारे हाथों इस तरह पिट जाना वो बर्दाश्त नहीं कर सका था। और करिश्मा, मैंने सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखा। वो मनीलाल की चहीती है, इसे कुछ नहीं हुआ, कन्हैया ने जवाब दिया। ये सारी बातें तुम्हें पंडित रोहन ने बताई है। इसे ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ? मैंने पूछा। रोहन और मनीलाल में पुरानी दुश्मनी चल रही है, कन्हैया ने जवाब दिया। और उन पंडितों और पुजारियों में मंदिरों की मलकियत पर झगड़े चलते रहते हैं।
मंदिरों के पुजारी पुरस्कार तौर पर हलाक भी होते रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ, अपनी अना के खिलाफ अंदर ही अंदर साजिशें चलती रहती है। बहुत अरसा पहले मनीलाल ने इस मंदिर पर कब्जा करने की भी कोशिश की थी, लेकिन इस वक्त बाज बड़े लोगों की मुदाखलत की वजह से वो कामयाब नहीं हो सका। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, पहली मर्तबा मनीलाल के आदमियों से भाग कर जब तुम यहाँ आए थे तो मनीलाल के आदमी भी तुम्हारा पीछा करते हुए मंदिर में दाखिल हो गए थे। उनका ख्याल था कि इस मंदिर के पुजारियों ने तुम्हें कहीं छुपा दिया है। दो पुजारियों पर इतना तशद्दुद किया गया कि एक तो मौका पर ही हलाक हो गया और दूसरा अभी तक अस्पताल में पड़ा है। इसकी एक टांग की हड्डी और दो पसलियां टूट गई थी। पंडित रोहन खुद पुलिस कमिश्नर से मिला था, लेकिन मनीलाल इसके आदमियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस वक्त से रोहन सिंह मनीलाल से कुछ और खार खाए बैठा है। वो हर कीमत पर इसे शिकस्त देना चाहता है। वो खुद तो सामने नहीं आ सकता, इसलिए इसने तुम्हें यहाँ पना दी है। इसके आदमी ही थोड़ी देर बाद इसे कोई ना कोई खबर पहुंचाते रहते हैं और रोहन के ख्याल में मनीलाल के जासूस भी इस मंदिर में मौजूद होंगे, इसलिए वो कुछ मोहतात रहना चाहता है। इसका मतलब है कि किसी वक्त ये जगह भी मनीलाल के आदमियों की नज़रों में आ सकती है। मैंने कहा। नहीं, कन्हैया बोली। रोहन के सिर्फ 3-4 आदमी ही मंदिर के नीचे सुरंगों से वाकिफ है और रोहन के कहने के मुताबिक वो जान तो दे सकते हैं मगर जुबान नहीं खोलेंगे। और ये बंगला तो वैसे भी बिल्कुल अलग थलग लगता है। इसकी दीवारें बहुत ऊंची हैं, बाहर से अंदर देखा नहीं जा सकता और किसी किस्म का शुबा भी नहीं हो सकता। रोहन के ख्याल में ये हमारे लिए बेहतरीन और महफूज जगह है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, अब तुम मुंह हाथ धो लो, खाना तैयार हो चुका है। तुम्हारे इंतजार में मैंने और कांवरी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया। मैंने उठने की कोशिश की तो बेइख्तियार करा उठा। जिस्म का जोड़ जोड़ दुख रहा था। कन्हैया ने मुझे सहारा देकर उठाया और बाथरूम के दरवाजे तक ले गई। बाथरूम में सबसे पहले मैंने आईने में अपनी सूरत देखी और चौंक गया। हकीकत यह है कि पहली नज़र में मैं खुद भी अपने आप को नहीं पहचान सका था। दोनों होंठ सूजे हुए थे और नाक समोसा बनकर रह गई थी। दाएं रुखसार भी सूजा हुआ था, बाईं रुखसार पर भी नील था, पेशानी पर खासा बड़ा गोमड़ा था। जिस्म के दूसरे हिस्से भी कुछ ऐसा ही अफसोसनाक मंजर पेश कर रहे थे। अपनी ये हालत देखकर मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि अब मुझे कई रोज़ तक बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सकेगा। बाथरूम से बाहर निकला तो कन्हैया मेरे इंतज़ार में खड़ी थी। मैं फिर अपने बिस्तर पर बेड की पुश्त से टेक लगाकर बैठ गया। कमर के नीचे तकिया रख लिया था। कन्हैया खाना वहीं ले आई। पीतल का एक थाल मेरे सामने रख दिया गया। पीतल की किटवरिंग में 2 तरह के सालन थे, एक में सब्जी और दूसरी में मुर्गी का सालन। हिंदू गाय का गोश्त नहीं खाते, मगर मुर्गी और मछली वगैरह बड़े शौक से खा लेते हैं। दूसरी किटवरिया कन्हैया और कांवरी ने अपने बीच में रख ली थी। हमारे यहाँ आने के बाद बंगले के किचन में हर चीज़ सिटौर कर दी गई थी।